हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा देखते रहो पीसीएम विद मनोज सर और सीखते रहो। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 आपको करवाई थी। पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम 7.3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। कितने क्वेश्चन होते हैं? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, वो देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करें बेटा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर 2x + 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बेटा देखो, यहां पर स्क्वायर है और हमारे पास अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो स्क्वायर के फॉर्मूले बहुत लिमिटेड हैं, 2 ही फॉर्मूले हैं। बाकी के साथ क्या करें? तो हमें कोशिश करनी है यहां से स्क्वायर को हटाना है, यहां से स्क्वायर को हटाना है। तो क्या हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला भी है जिसमें स्क्वायर नहीं आता हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, ये फॉर्मूला हमारे पास है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। तो आप इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। और बेटा फॉर्मूले जितनी बार हम लिखते हैं ना उतनी बार हमें याद हो जाते हैं तो कोशिश करो कि फॉर्मूले भी आप लिखते रहो, ठीक है बेटा। चलो करते हैं। अब थीटा की जगह मुझे क्या पुट करना है? 2x + 5। तो मैं वही करूंगा, साइन स्क्वायर 2x + 5 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 लिखूंगा और थीटा की जगह ध्यान रखना हमें क्या लिखना है? 2x + 5, ठीक है, अपॉन में 2। क्लियर है? अब इसको जितना सॉल्व हो सकता है मैंने कहा यहीं पे करेंगे, बाद में इंटीग्रेशन लगाएंगे। इज इक्वल टू मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को 1 के नीचे ले गया, 1/2 हो गया, माइनस ब्रैकेट खोल दिया, cos 2 × 2 = 4, 4x प्लस 2 × 5 = 10 और 10, ये हो गया। और डिनोमिनेटर को नीचे लिखा, ठीक है। एक बार डिनोमिनेटर को 2 को 1 के नीचे, एक बार डिनोमिनेटर को cos 4x + 10 के नीचे। क्लियर है? अब क्या करें? अब इसको बेटा इंटीग्रेट कर देते हैं, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि सॉल्व हो चुका है। तो I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 10 अपॉन में 2। क्लियर है? कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या करें? तो I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? कांस्टेंट टर्म है तो 1/2x हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा, माइनस अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का तो sin x होता है, तो cos 4x + 10x का क्या होगा? सर sin x 4x + 10 होगा, cos 4x + 10 का क्या होगा? sin 4x + 10 होगा। भाई sin x का क्या होता है? sin x का होता है cos x, यहां पर cos x है ना, तो cos x का क्या होता है? sin x होता है सर। तो cos 4x + 10 का क्या होगा? sin 4x + 10 होगा सर, है ना। लेकिन x का कोफिशिएंट नीचे आएगा, तो x का कोफिशिएंट को हम नीचे लेके आएंगे तो पूरा इंटीग्रेशन क्या हो गया? ये हो गया। तो लिख ले इसको, हमने यहां पे लिख लिया 1/2 कांस्टेंट था, उसको एज इट इज रहने देंगे, इसका करेंगे तो sin 4x + 10 अपॉन में 4
मार्कर हल्का हो गया, चेंज करें। साइन 4x प्लस 10 अपॉन में 4 और 2 पहले से नीचे था तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो देखो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 x माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन में 8। ये मार्कर भी हल्का हो गया। अपॉन में 8। ठीक है, क्लियर है? ये आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है? 1 अपॉन 2x माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन में 8 प्लस सी भी लगाना था, c प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो नोट डाउन करें, बाकी के बच्चे मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन था बेटा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो हमें कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिमिटेड है, 2 ही फॉर्मूले हैं। बाकी के साथ क्या करें, तो हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, वो मैंने वहां पुट कर दिया। क्लियर है? अब देखो बेटा, थीटा की जगह मुझे क्या लिखना है, 2x प्लस 5। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 और एंगल 2x प्लस 5 अपॉन में 2। फिर मैंने क्या किया गले में खराश हो गई बेटा थोड़ी। फिर मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया, 1 अपॉन में 2 माइनस कॉस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4x प्लस 10, यानी cos 4x प्लस 10 अपॉन में 2। क्लियर है? कोई डाउट नहीं सर। अब इंटीग्रेट कर देंगे 1 अपॉन 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 dx माइनस cos 4x प्लस 10 अपॉन में 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 अपॉन में 2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 2x, माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिया। ठीक है बेटा, अब इंटीग्रेशन ऑफ किसका, cos का क्या होता है सर, साइन होता है। एंगल कितना है, 4x प्लस 10 है, तो साइन 4x प्लस 10 हो गया बेटा। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, x का कोफिशिएंट नीचे आ गया 4, पहले से 2 था तो 4 2 जा 8। क्लियर है, 4 2 जा 8। तो अब मेरा आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 2x माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन में 8 प्लस c। यही आपका आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्कर नया निकाल लें क्या, थोड़े हल्के चल रहे हैं, निकाल लेते हैं नया मार्कर। ठीक है, साइन 3x और cos 4x। अच्छा, इसमें स्क्वायर का चक्कर नहीं है, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करें सर, इसका भी बेटा फॉर्मूला होता है। लेकिन जब कोई मल्टीप्लिकेशन में चीज होती है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन आपको दे रखा है, तो आप सबसे पहले उसके एंगल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, बड़े से छोटे में। तो एंगल किसका बड़ा है, एंगल इसका बड़ा है। तो मैंने कहा मैं पहले लिख लेता हूं cos 4x और फिर लिख लेता हूं sin 3x। ठीक है, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अब अगर मान लो मैंने 4x को ले लिया a, sin x को ले लिया, सॉरी 3x को ले लिया b, तो क्या हो गया cos a sin b।
cos a sin b का फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है सर, लेकिन 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है। 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? देखो sin a प्लस b अपॉन में 2 बाद में लाएंगे क्योंकि यहां पे 2 है, इसको लेके आएंगे बाद में। sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है सर? कोई डाउट नहीं है? फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। cos a sin b इज इक्वल टू 2 को इसके नीचे ले आए तो हो गया sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b अपॉन में 2। मैंने कहा जितना सॉल्व हो सकता है उतना यही करेंगे। cos a sin b डिनोमिनेटर को अलग अलग कर ले, sin a प्लस b अपॉन में 2 माइनस sin a माइनस b अपॉन में 2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। a क्या है 4x, b क्या है 3x। cos a क्या है 4x, b क्या है 3x, sin a क्या है 4x प्लस b क्या है 3x अपॉन में 2, पूरा लगाना एंगल के नीचे नहीं, 2 माइनस sin a क्या है 4x माइनस b क्या है 3x अपॉन में 2। क्लियर है? चलो अब देखो यहां पर 4x प्लस 3x कितना हो गया बेटा 7x, तो साइन 7x अपॉन में 2 माइनस साइन 4x माइनस 3x कितना हो गया बेटा x, तो साइन x अपॉन में 2। क्लियर है? अब क्या करें? अब तो सर इंटीग्रेट कर दो, रह ही क्या गया क्वेश्चन में। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 7x अपॉन में 2 7x अपॉन में 2 dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन x अपॉन में 2 dx। ठीक है? ठीक है। अब बेटा साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 7x, और x का कोफिशिएंट नीचे आएगा तो साइन का इंटीग्रेशन साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x, तो माइनस कॉस 7x अपॉन में 7, क्योंकि x का इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन सॉरी x का कोफिशिएंट नीचे आएगा। इसको यहां करते हैं सीधा सीधा। i इज इक्वल टू साइन 7x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन में x का कोफिशिएंट नीचे 2 पहले से ही था तो 2 माइनस यहां पर देखो साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, और नीचे पहले से ही 2 था और प्लस c माइनस कॉस 7x 7 2 जा 14 माइनस, अब जब माइनस अंदर था माइनस यहां है तो प्लस हो गया, और कॉस x अपॉन में 2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा मेकअप कर दें क्वेश्चन का, कर दें भाई, प्लस वाला बाहर लिख लेते हैं माइनस वाला अंदर लिख लेते हैं, तो ये इसका मेकअप हो गया। ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो cos x अपॉन में 2 माइनस cos 7x अपॉन में 14 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? 1 अपॉन में 2 cos x माइनस cos 7x अपॉन में 14 प्लस c। क्लियर है? ये आपका आंसर।
एक बार वीडियो देख लो, चल रही है नहीं चल रही। वीडियो चल रही है, साफ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दे रहा है। ठीक है बेटा, 15 मिनट्स की वीडियो हो गई है, 2 क्वेश्चंस सही चल रहे हैं हम। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन है साइन। बेटा जिनको समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, और बाकी बच्चे एक बार मेरे साथ इस क्वेश्चन को रिवाइज करें। आज मेरे दोनों बच्चे यहां बैठे हुए कह रहे हैं कि पापा आप वीडियो बनाओ, हम यहीं बैठ के देखेंगे। शोर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी खटर पटर कर रहे हैं, अपनी हंसी रोके हुए हैं, लेकिन खटर पटर कर रहे हैं। ठीक है, शांत रहो, हल्ला नहीं, शोर नहीं। तो बेटा करें ये, जिसको समझ में आ गया नोट डाउन करें, बाकी बच्चे मेरे साथ एक बार प्रोसीड करेंगे। बोलते बोलते ना गला सूख जाता है कई बार, तो जुबान भी साथ छोड़ देती है, हकलाने लग जाती है। साइन 3x cos 4x, हमने कहा कि भाई मल्टीप्लाई में है, क्या इसको हम प्लस में लेके आ सकते हैं? क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का। तो हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमारे पास हैं, और उससे जितना सॉल्व हो सकता है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमने 4x को a मान लिया, 3x को b मान लिया, तो ये बन गया cos a sin b। लेकिन cos a sin b का फॉर्मूला हमारी बुक्स में नहीं दिया हुआ। फॉर्मूला दिया हुआ है 2 sin a 2 cos a sin b का। तो ये भी आप ध्यान रखना, इज इक्वल टू, मैंने यहां पर फॉर्मूला 2 cos a sin b का आपको बताया है। मैं डायरेक्ट ये भी बता सकता था, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं फॉर्मूला कहां से आया, बुक में तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर डिफाइन कर दिया कि कैसे आया। तो 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b, हमने पहले क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया एंगल्स को। बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्यों लिखा, उसका रीजन है, देखो अगर 3x माइनस 4x यहां पर कर देते तो माइनस आ जाता, तो माइनस के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। क्लियर है? तो हो तो उससे भी जाता कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमने पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, माइनस का चक्कर खत्म कर दिया। तो cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b अपॉन में 2 इधर आ गया। फटाफट से करते हैं, cos a sin b, 2 डिनोमिनेटर को मैंने पहले sin a plus b के नीचे ले लिया, माइनस sin a minus b के नीचे ले लिया। cos 4x sin 3x, a और b की वैल्यू पुट कर दी, यहां भी a और b की वैल्यू पुट कर दी, यहां भी a और b की वैल्यू पुट कर दी। तो 4x plus 3x होता है sin 7x अपॉन में 2, माइनस sin 4x minus 3x होता है sin x अपॉन में 2। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, sin 7x अपॉन में 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन में 2 dx। तो माइनस sin x का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो वहां पे माइनस cos 7x आ जाएगा, x का कोफिशिएंट नीचे आ गया, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही माइनस यहां भी माइनस cos x आएगा, क्योंकि sin x था, sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस cos x अपॉन में 2 और प्लस c, तो 7 टू 14 माइनस cos 7x अपॉन में 14 प्लस cos x अपॉन में 2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, i इज इक्वल टू cos, मैंने क्या किया, थोड़ा मेकअप कर दिया, प्लस वाला आगे ले आया, माइनस वाला पीछे ले लिया, तो cos x अपॉन में 2 माइनस cos 7x अपॉन में 14 प्लस c। क्लियर है? गुड। इससे पहले बेटा मैं डिफरेंशिएशन की क्लास ले रहा था, तो इसलिए डिफरेंशिएशन मुंह पर आ रहा है बार बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर हम चेंज करना भूल जाते हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अब करेंगे। क्लियर है? गुड। यहां पे पहला क्वेश्चन हटाया हमने और सीधा इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को करना चालू करते हैं। लाइन का ध्यान रखेंगे, हर बार मैं लाइन मिटा देता हूं।
लाइन को इरेज कर देता हूँ। मेरे बच्चे ना बोले बिना मानेंगे नहीं, वो कह रहे हैं फिर से मिट गई है। तो अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x cos 4x cos 6x। cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे इसको। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, पहले एंगल्स को, बेटा कैमरा हिल जाएगा, पहले एंगल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, cos 6x cos 4x cos 2x डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसको ना एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मैंने कहा मल्टीप्लाई से हम प्लस में लेके आ सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, तो हम इसको प्लस में लेकर आएंगे। क्लियर है, इसको प्लस में लेके आएंगे। तो क्या फॉर्मूला लगाएं सर, 6x को मान लो a और 4x को मान लो b, तो ये हो गया सर cos a cos b। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला तो 2 cos a cos b का होता है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला 2 cos a cos b का होता है। तो क्या करें सर, इसी को लिखते हैं। तो होता है cos a प्लस b, ठीक है, प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है बेटा, कोई भी डाउट मत रखना, फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है और याद भी होने चाहिए, तो हर बार फॉर्मूले लिखोगे तो याद भी हो जाएंगे। तो cos a cos b फटाफट करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। अपॉन में 2 आ गया, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b अपॉन में 2। अब क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिया, तो इसको लिखते सीधा यहां पर cos a प्लस b अपॉन में 2 प्लस cos a माइनस b अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या करें, अब सर a और b की वैल्यू को पुट कर दो, तो a और b की यहां पे लिख लेता हूं थोड़ा सा छोटा छोटा, cos a cos b। ठीक है, अब a और b की वैल्यू को पुट कर दें, cos 6x cos 4x इज इक्वल टू cos a की जगह पर 6x प्लस 4x अपॉन में 2 प्लस cos 6x माइनस 4x अपॉन में 2। ठीक है, 6x प्लस 4x कितना हो गया, cos 10x अपॉन में 2। ठीक है, प्लस cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो, ये वाला था, इसकी वैल्यू यहां पर रख दे, इसको आप 1 मान लो। ठीक है, ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू आई है cos 6x cos 4x, इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। तो जब बेटा इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, दिशानी बेटा साउंड मत करो, ठीक, cos, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, cos पुट दिस, पुट द वैल्यू ऑफ, यहां लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ
cos 6x cos 4x in 1। ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दे, तो ये हो गया बेटा cos इज इक्वल टू cos 10x अपॉन में 2 प्लस cos 2x अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर और मल्टीप्लाई में था cos 2x cos 2x। ठीक है। अब क्या करें सर, cos 2x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, cos 2x को मल्टीप्लाई कर दे तो cos 10x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में cos 2x प्लस cos 2x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में cos 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई में cos 2x। ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू 1/2 को मैंने ऐसे लिख लिया और ये लिख लिया cos 10x cos 2x। ठीक है, यहां भी प्लस 1/2 को ऐसे लिख लिया और ये हो गया cos स्क्वायर 2x। अब देखो क्या बेटा, यहां भी ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम, ये वाला है ना, बिल्कुल पुट कर सकते हो सर, बिल्कुल पुट कर सकते हो, यहां वाला ये वाला है ना। सीधा इसको देखो और फॉर्मूला पुट करते हैं। इज इक्वल टू 1/2 cos a 10x है तो देखो cos a प्लस b अपॉन में 2, तो cos 10x प्लस 2x अपॉन में 2। ठीक है, इसको सीधा लिखते हैं बेटा, cos 10x प्लस 2x को 12x लिखते हैं, cos 12x अपॉन में 2। ठीक है, ब्रैकेट डाल दो और प्लस 10 माइनस 2 यानी a माइनस 2 करना था, a माइनस b करना था, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 cos 8x अपॉन में 2। अब देखो प्लस 1/2 है तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक बार, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, है ना। तो थीटा की जगह मुझे क्या लिखना है, 2x लिखना है। 1 प्लस थीटा की जगह क्या लिखना है, 2x लिखना है। cos थीटा की जगह यहां पे दिख नहीं रहा होगा बेटा, एक मिनट मैं नीचे लिख लेता हूं इसको इस वाले स्टेप को नीचे लिख रहा हूं यहां पर 1 अपॉन में 2 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह 2x अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, ब्रैकेट खोल ले, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos 12x अपॉन में 4 प्लस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos 8x अपॉन में 4। ठीक है, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया बेटा, माइनस cos 4x अपॉन में 2। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब देखो इज इक्वल टू cos 12x अपॉन में 4 प्लस cos 8x अपॉन में 4 प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई किया 1/4 माइनस बेटा फॉर्मूला गलत लिख दिया हमने, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर सॉरी cos था ना, यहाँ पर cos था, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, तो यहां पर प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको 1 यहां पर प्लस cos 4x अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक है, चल अब देखो cos इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है,
साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स। तो सीधा लिखेंगे साइन एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन तो कर ले पहले, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 12x अपॉन में 4, ठीक है, प्लस निशानी चुप हो जाओ बेटा प्लीज, कॉस 8x अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस कॉस 4x अपॉन में 4, इन सबका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दे बेटा, कर दो सर। cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 12x अपॉन में 12, तो लिख लिया sin 12x अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 4 पहले से था, लिख दिया। cos 8x का क्या होगा, sin 8x अपॉन में 8, sin 8x अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 4, 4 पहले से था बेटा। 1 अपॉन 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 4x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x, sin 4x अपॉन में 4, क्लियर है। चलो ठीक है, sin x 4, अच्छा 4 पहले से था वो भी लिखना है बेटा, नहीं तो हम बाद में ढूंढते रह जाएंगे गलती कहां हुई है। तो i इज इक्वल टू साइन 12x अपॉन में 12 4 जा 48 प्लस साइन 8x अपॉन में 8 4 जा 32 प्लस 1 अपॉन 4x प्लस साइन 4x अपॉन में 16 प्लस c, क्लियर है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो नोट डाउन करें, बाकी बच्चे मेरे साथ एक बार आगे रिवाइज करेंगे, ठीक है। साइन 12x अपॉन में 48 प्लस साइन 8x अपॉन में 32 प्लस 1 अपॉन 4x प्लस साइन 4x अपॉन में 16 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। जिन बच्चों समझ में आ गया नोट डाउन करें, बाकी बच्चे एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लें। क्वेश्चन था cos 2x, cos 4x, cos 6x। हमने इसको पहले एंगल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, एंगल्स को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, ठीक है। तो क्या हो गया, cos 6x, cos 4x, cos 2x, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब हमने क्या किया, पहले क्योंकि तीनों का तो फॉर्मूला होता नहीं, तो पहले हमने कहा 2 का फॉर्मूला लगाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। 6x को a माना, 4x को b माना, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो हो गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू, एक मिनट बेटा जाओ ना, चलो जाओ, क्लियर है। अच्छा cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b अपॉन में 2, मैंने डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिया, इधर कर लिया, इधर कर लिया। cos a cos b cos a प्लस b अपॉन में 2 प्लस cos a माइनस b अपॉन में 2, ठीक है बेटा। cos 6x cos 4x इज इक्वल टू cos 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा, एक और b की जगह पर वैल्यू रख दी, ठीक है। 6x प्लस 4x कितना हो गया बेटा, 10x, 10x अपॉन में 2, cos 10x अपॉन में 2 प्लस 6x माइनस 4x कितना हो गया, 2x, तो cos 2x अपॉन में 2 हमने यहां रख दिया। अब इस वैल्यू को मैंने वापस से 1 में पुट कर दिया, ठीक है। तो वो आ गया cos 10x अपॉन में 2 प्लस cos 2x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में cos 2x। फिर क्या किया बेटा, इसको ब्रैकेट खोल दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, cos 10x cos 2x अपॉन में 2 cos 2x मल्टीप्लाई cos 2x अपॉन में 2, 1 अपॉन cos 10x cos 2x, मैंने इसको 1 अपॉन 2 को बाहर लिख लिया, प्लस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर 2x, 1 अपॉन 2 cos, यहां पर देखो cos a cos b का दोबारा से फॉर्मूला लगाया, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दोबारा से लगाया और मेरा आ गया cos 12x, 10 प्लस 2 12x, 10 माइनस 2 8x, ठीक है। 1 अपॉन 2 cos 12x अपॉन में 2 प्लस cos 8x अपॉन में 2, हाफ cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, ध्यान रखना। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह लिखा 2x, 2x अपॉन में 2, फिर
डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिया, 1/2 लिख लिया, प्लस cos 4x अपॉन में 2 लिख दिया। हाफ का फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/4 प्लस cos 4x अपॉन में 4 हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x होता है। तो सीधा सीधा इंटीग्रेट करो। cos 12x, मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, पूरा क्वेश्चन लिखा। cos 12x अपॉन में 12, 4 पहले से था, मल्टीप्लाई 4, sin 8x अपॉन में 8, 4 पहले से था तो 8 मल्टीप्लाई 4, 1/4x प्लस sin 4x अपॉन में 4 पहले से था तो वो ले 12 4 जा 48, 8 4 जा 32, 4 यहाँ पर है, 4 4 जा 16, तो sin 12x अपॉन में 48 प्लस sin 8x अपॉन में 32 प्लस 1/4x प्लस sin 4x अपॉन में 16 प्लस c। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, लास्ट में जाकर सिर्फ इंटीग्रेट हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, एक बार वीडियो देख लें, ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई, नहीं 36 मिनट की वैसे वीडियो हो चुकी है। तो क्या करें, एक क्वेश्चन और करें या फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में करें? ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन करते हैं, 36 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।